आज सुबह जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, देश भर में करोड़ों निगाहें एक साथ टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर टिक गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नवा बजट पेश कर रही थी और हर आम आदमी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे लिए इसमें क्या है? क्या इस बार मेरी जेब पर दबाव कम होगा? क्या इलाज थोड़ा सस्ता होगा? और क्या आने वाला कल आज से थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित होगा? 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट सरकार ने विकसित भारत के विजन के साथ पेश किया है। पिछले साल के मुकाबले बजट का आकार 2.85 लाख करोड़ बढ़ा है। राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है और कर्ज के बोझ को भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश साफ दिखाई देती है। तो चलिए बिना भारी शब्दों के सरल भाषा में समझते हैं बजट 2026 की वो 10 बड़ी बातें जो सीधे आपकी जिंदगी को छूती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आखिरी तारीख तक आते ही ITR भरते वक्त घबरा जाते हैं, तो बजट 2026 ने आपको राहत दी है। अब अगर टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय होगा। पहले ये मौका दिसंबर में ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब सरकार ने 90 दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड दिया है। इसके साथ ही छोटे टैक्स पेयर के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटेड और नियम आधारित बनाया जाएगा ताकि नोटिस और बाबूशाही का डर खत्म हो। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसका मकसद टैक्स नियमों को आसान और स्पष्ट बनाना है। अब विदेश यात्रा सिर्फ सपना नहीं रहेगी। सरकार ने विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला TCS 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया है। यानी अब वियतनाम हो या बाली, इंस्टाग्राम रील का सपना बजट में फिट हो सकेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेज रहा है तो उस पर भी LRS के तहत TCS अब सिर्फ 2% ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं रखी गई है। ये बजट की सबसे राहत देने वाली घोषणाओं में से एक है। सरकार ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। इससे लाखों परिवारों को इलाज के लिए खर्च में सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर भारत के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 2.0 की घोषणा की गई है। जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर भी बनाए जाएंगे और आयुर्वेद के 3 नए संस्थान भी खुलेंगे। सरकार ने बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है ताकि दवाएं भारत में ही बने और आम लोगों तक सस्ती कीमत पर पहुंचे। मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर आयात शुल्क घटाया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन, कैमरा, लैपटॉप और गैजेट्स आम लोगों के लिए सस्ते और आसानी से उपलब्ध होंगे। चमड़े की चीज़ों जैसे बेल्ट, जूते, बैग और लेदर एक्सेसरीज भी अब किफ़ायती होंगी। ध्यान दें, सोना और चांदी के लिए आयात शुल्क 6% पर पहले जैसा ही बना हुआ, यानी इनकी कीमतों में सीधे राहत नहीं मिली, लेकिन असली रफ्तार रेलवे सेक्टर में दिखाई देगी। सरकार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू कर रही है। दानकुनी से सूरत तक नया फ्रंट कॉरिडोर भी बनेगा। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा और पूरे देश में कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम लागू होगा। रेलवे के लिए कुल आवंटन रखा गया है 2.65 लाख करोड़ रुपए। बिजली के बढ़ते बिलों से राहत देने के लिए PM सूर्य घर योजना अब मिशन मोड में लाई गई है। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। यानी अब योजना पहले जैसी धीमी नहीं बल्कि तेज गति से लागू होगी। छत पर सोलर पैनल लगाइए, बिजली का बिल घटाइए और अगर बिजली बचती है तो उसे बेचकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है। इस तरह आम आदमी को सिर्फ मुफ्त बिजली ही नहीं मिली बल्कि आर्थिक फायदा भी मिलेगा। अब सरकार का फोकस सिर्फ डिग्री देने में नहीं बल्कि रोजगार तक सीधे रास्ता बनाने पर है। युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप और स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ का
एसएमई ग्रोथ फंड 2000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत फंड और ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है ताकि कैश फ्लो की समस्या कम हो। सरकार साफ तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर दांव लगा रही है जहां ज्यादा लोगों को काम मिल सके। अब आयुष्मान भारत योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। 2026 से पात्रता आय पर नहीं, उम्र पर आधारित होगी। 70 साल से उम्र का हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का हकदार होगा। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भी है। शहरों में किराए पर रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों के लिए बजट 2026 ने नई उम्मीद दी है। पीएम आवास योजना के तहत होम लोन पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है 3 करोड़ नए घर, ताकि लोग किराए से निकलकर अपने घर का सपना पूरा कर सके। अब योजना में खास फोकस उन लोगों पर है जो अब तक बजट के कारणों से पीछे रह गए थे। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो अब बैंक की गारंटी की चिंता कम होगी। सरकार ने नया क्रेडिट गारंटी फंड बनाया है। इसमें आपकी गारंटी खुद भारत सरकार देगी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत चिप मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा समर्थन मिलेगा। एआई और डीप टेक सेक्टर को भी सरकार की ओर से सीधा सपोर्ट मिलेगा और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और भारत टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सके। किसान और छोटे शहरों के साथ साथ बजट 2026 ने धार्मिक पर्यटन को भी विकास की धुरी बनाया है। किसानों के लिए अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि हाई वैल्यू फसलें सरकार की प्राथमिकता है। नारियल, काजू, अखरोट और पाइन नट जैसी फसलों पर जोर दिया गया है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5000 करोड़ का फंड रखा गया है। इसमें प्रमुख मंदिर और टियर 2 और 3 शहर आगामी 5 वर्षों में आर्थिक विकास केंद्र बनेंगे। सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि उसके आसपास सड़क, होटल, रोजगार और स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी भूमि के लिए 100 करोड़ रुपए, निर्माण के लिए 50 करोड़। बिहार में विष्णुपद और महाबोधि निर्माण 2026 से शुरू होगा। राजस्थान में खाटू श्याम जी के विकास को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। पूर्वोत्तर में नई बौद्ध सर्किट योजना शुरू होगी। मंदिर मठ का संरक्षण होगा। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर होगी और क्षेत्र आध्यात्मिक व आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कुल मिलाकर बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और भविष्य पर बड़ा दाव है। फिजिकल कंसोलिडेशंस की कोशिश साफ है, लेकिन बाजार फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है। क्या ये बजट आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।